गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और कौन कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। हमने ये फैक्टर्स डिस्कस किए थे। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस कोवलेंट बॉन्ड. It is given on page number 98-99 in NCERT book. You have to read this topics. Now students, covalent bond क्या है? जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है दो एटम्स के बीच में, कैसे फॉर्म्ड होता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में, ताकि उनके ऑक्टेट्स या फिर डबलेट्स इन केस ऑफ एलिमेंट्स जिनके पास एक ही शेल है वो पूरा हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो तीन तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इनको हम डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, you can see the example here is Cl2 molecule. क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8, 7। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास? 7। यानी इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे यहाँ पे दूसरा क्लोरीन एटम है। अब ये आपस में क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। ये आपस में म्यूचुअल शेयर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम से और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम से। तो जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा इनके बीच में वो कैसा बनेगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है इन म्यूचुअल शेयरिंग। डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन एटम है, यानी इन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम से और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम से। तो जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा इनके बीच में वो डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे यहाँ पे एक और नाइट्रोजन एटम है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे लेगा नाइट्रोजन एटम, 3 इलेक्ट्रॉन्स उससे लेगा। तो आपस में इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसे हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में? आयनिक कंपाउंड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था NaCl का, जहाँ पे Na जो है वो कम्प्लीटली लूज कर रहा था एक इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन है वो एक्सेप्ट कर रहा था, जो लूज कर रहा था सोडियम ने उसको एक्सेप्ट कर रहा था। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड हुआ था। पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्जेस फॉर्म्ड हुए थे, Na+ और Cl-, और जो बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ था उनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ था। कोवलेंट कंपाउंड्स, ये हमने अभी डिस्कस किया। कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। आयनिक कंपाउंड्स में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
बिटवीन द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्जेस। और कोवलेंट कंपाउंड्स में दे आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और डिसॉल्व स्टेट, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल A से, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फॉर कैटायन और एडिंग फॉर एनाइन। तो हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। जैसे A से हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, तो 1 into 4 क्योंकि एक ही कार्बन एटम है, प्लस 2 into 6 फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 2 हैं, तो 2 into और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन एटम के पास? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 into 6 इक्वल्स टू 4 + 12 इक्वल्स टू कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाली, यानी A इक्वल्स टू 16 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है N से, फॉर कंप्लीट ऑक्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स। तो N इक्वल्स टू 1 into 8 फॉर कार्बन प्लस 2 into 8 फॉर ऑक्सीजन। तो कितने आ गए? N इक्वल्स टू 24 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एज शेयर्ड पेयर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग A फ्रॉम N, यानी S इक्वल्स टू N माइनस A। N की क्या वैल्यू आई थी? 24, माइनस A की क्या वैल्यू आई थी? 16। तो 24 माइनस 16 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? यहाँ पे शेयर्ड है, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टूडेंट स्टेप 4 क्या है? ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट द शेयर्ड पेयर्स। तो यहाँ पे हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे शेयर्ड पेयर दिखा दिए, 8 शेयर्ड पेयर। स्टेप 5 में क्या है? कंप्लीट द स्ट्रक्चर बाय रिप्रेजेंटिंग द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे बाय रिप्रेजेंटिंग द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो U इक्वल्स टू A माइनस S इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8 आ गया हमारे पास यहाँ पे। कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर विल बी CO2, इस तरह से हम देख सकते हैं, ये कंप्लीट लुईस स्ट्रक्चर है। तो U इक्वल्स टू A माइनस S, 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। तो ये कंप्लीट हमारा लुईस स्ट्रक्चर हो गया CO2 मॉलिक्यूल का। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज वो चार्ज है, इट इज गिवन टू द एलिमेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, और ये एज्यूम करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर्ड हैं इक्वली बिटवीन द एलिमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन, total number of valence electrons in the free atom minus total number of electrons of lone pairs minus half total number of bonding electrons। तो इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं फॉर्मल चार्ज का। राइट द फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम्स इन कार्बोनेट आयन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे कार्बोनेट आयन का। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया लुईस स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन का इस तरह से, CO3 2 नेगेटिव, उसका हमने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है कार्बन एटम में। तो हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन क्या है? 4 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर्स क्या है? जो खाली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन पे हम यहाँ पे देख सकते हैं
कार्बन पे हम यहाँ देख सकते हैं कोई भी लोन पेयर्स नहीं है, तो 0 आ जाएगा। माइनस हाफ इंटू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के केस में, यहाँ पे 1 2 इस तरह से 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 माइनस 0 माइनस हाफ इंटू 8 इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम का, इस तरह इसका निकालते हैं हम। तो फॉर्मूला हमारा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, यानी ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 होते हैं, माइनस 4 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर्स माइनस हाफ इंटू 4 जो कि नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इक्वल्स टू 0। ऐसी फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम 6 माइनस 6 माइनस हाफ इंटू 2 इक्वल्स टू -1।